40-40, 50-50% स्टॉक आपके आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, ये सारे स्टॉक्स इतने चल चुके हैं। इसका मतलब क्लियर कट है, कुछ बड़ा एक्शन सरकार इस सेक्टर में करने की तैयारी में। और सबसे बड़ी चीज क्या है दीप, की इस सेक्टर के लिए फंडामेंटल्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर, ये आ चुका है और ये पूरी तरह से लागू होने की सरकार इस पर कर रही है। उसका बड़ा फायदा होगा, सब्सिडी लीकेज कम होगा, सब्सिडी डायरेक्ट किसानों तक पहुंचेगी, पहला वो। दूसरा, फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार लगभग सारे प्लांट्स अब धीमे धीमे गैस बेस करना चाहती है, कोयला वगैरह से ये हटाकर, वो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत होगा, ये दूसरी बड़ी चीज होगी। तीसरा, यूरिया डी कंट्रोल, इसके चलते हुए फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए यह आसान होगा प्राइसिंग डिसाइड करना और अपनी कॉस्ट बचा पाना। तो तीन बड़े बदलाव जो फर्टिलाइजर सेक्टर के होने जा रहे हैं, और ये बदलावों के साथ अगर सरकार अपनी सरकारी कंपनियों को डाइवेस्ट करने की सोचती है, प्राइवेटाइज करने की सोचती है, तो फिर जो वैल्यूएशन मिलेंगे वो अनाप शनाप होंगे। और यही वजह कि ये सारी कंपनियां जो अगर डाइवेस्टमेंट की लिस्ट में, अब यही बात है कि ये आज और कल नहीं होने वाला है। जब प्रोसेस शुरुआत हुई, आज बीज पड़ा है, ये बीज इसी तरह से पड़ा है जैसा आपका 1.5 साल पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन में पड़ा था, जब शिपिंग कॉर्पोरेशन 30-35 रुपए में ट्रेड करता था, आज देखिए 125 रुपए, 130 रुपए। सिमिलर सिचुएशन इन कंपनी के सेक्टर के बदलते बेहतर होते हुए फंडामेंटल और साथ ही सरकार के इरादे, दोनों इन सेक्टर की, इन शेयरों की री-रेटिंग करेंगे, ये पक्का है। तो ये बड़ी खबर है जिस पर आपको फोकस करना है। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रही है, और दीपम दिन रात बड़े जबरदस्त एक्शन में और एक के बाद एक कई कंपनियों पर काम होता दिख रहा है। पहले चरण में हमने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर कंपनियों में आरसीएफ और एनएफएल पर बड़ा एक्शन होने की तैयारी, लेकिन इसमें दूसरे चरण में 2 और कंपनियां हैं जिनके निजीकरण की तैयारी होती दिख रही है। ये है बड़ी खबर स्वाति के पास। स्वाति, बताइए क्या एक्शन होने जा रहा है? बिल्कुल एक्शन में ही है सरकार, जैसा आपने बताया फर्टिलाइजर सेक्टर पर फोकस है, डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है। हमने पहले ही बताया था 2 कंपनीज एनएफएल और आरसीएफ, इनको सरकार बेचेगी, और इसके बाद ये पहले चरण की बात हुई। बट दूसरे चरण पे जिस पर भी काम अब शुरू हो गया है, एटलीस्ट डिस्कशंस हो रहे हैं, ये कि मद्रास फर्टिलाइजर्स और फैक्ट, ये 2 कंपनीज हैं जो अब सरकार के रडार पर हैं, इनका भी होगा विनिवेश। किस रूप में होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। या तो ये दोनों मर्ज की जाएंगी, फिर इनको बेचा जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बेहतर मिले सरकार को, इस पर विचार हो रहा है। तो कुछ विकल्पों के साथ यहाँ डिस्कशंस हो रहे हैं कि इन दोनों को जो बेचें या इंडिपेंडेंटली बेचें, मर्ज करके बेचें, जिससे वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो। तो क्लियरली सरकार प्लानिंग स्टेज से बढ़कर अब इम्प्लीमेंटिंग स्टेज पर जाते हुए नजर आ रही है। पहला चरण डिसाइड हो गया, अब दूसरे चरण पर भी बातचीत हो रही है, क्योंकि ये सब सरकार को इसके पूरे पेपर वर्क रेडी करने हैं। थोड़े टाइम में इस पर इंटरेस्ट लेंगे, किस तरीके का इंटरेस्ट आएगा प्राइवेट प्लेयर्स का, बट उनको बहुत स्ट्रांग उम्मीद है ये 2 कंपनीज होने के बाद फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर्स या तो साथ मर्ज होके या इंडिपेंडेंटली बेची जाए। ओके, तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है जहां तक फर्टिलाइजर स्पेस का सवाल है। और अनिल जी, जैसे हमने पहले एक्सक्लूसिव बताया था आरसीएफ और एनएफएल, अब 2 और फर्टिलाइजर कंपनीज के मर्जर की बात चल रही है, कैसे देखें सर इस खबर को? दीप, वाकई में ये बड़ी खबर है फर्टिलाइजर कंपनियों के लिहाज से। और सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एक बार फर्टिलाइजर शेयरों पर राय लेना चाहता हूं, शर्मा साहब आपसे, बताएं सर। ओके, तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है जहां तक फर्टिलाइजर स्पेस का सवाल है। और अनिल जी, जैसे हमने पहले एक्सक्लूसिव बताया था आरसीएफ और एनएफएल, अब 2 और फर्टिलाइजर कंपनीज के मर्जर की बात चल रही है, कैसे देखें सर इस खबर को? दीप, वाकई में ये बड़ी खबर है फर्टिलाइजर कंपनियों के लिहाज से। और सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एक बार फर्टिलाइजर शेयरों पर राय लेना चाहता हूं, शर्मा साहब आपसे, बताएं सर। आपने जो भी जिक्र किया है इनके कारण बढ़ने का, और जब पॉलिसी सुधार हो रहा है तो ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट ऐसा होगा जिसके अंदर बाद में जो आने वाले लोग हैं, जिनको ये कंपनी खरीदेंगे, उनके लिए भी माहौल अच्छा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए आप एक अच्छी प्राइस इनके लिए मिल पाए, उसका बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पारदर्शिता सरकार बनाई रखेगी, और जिस तरह से इनका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, ये पूरे पीएसयू जो सेक्टर है, भले ही वो फर्टिलाइजर हो, भले पावर हो या गैस हो, कुछ और भी, उन सबके लिए अच्छा है। क्योंकि अभी तक जब आप ऑफर फॉर सेल करते हैं तो पहले स्टॉक नीचे आता है और उसके बाद में फिर वापस फिसड्डी हो जाता है। कोई निवेशक क्यों डालेगा जब आपको मालूम है कि सरकार के पास तो 85% होल्डिंग है, 5% करके बेचती रहेगी। तो वो एक ड्रैग का काम करता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा तरीका है जो सरकार कर रही है, ये निवेशक, सरकार के लिए
और इन देश के लिए बहुत ही अच्छा है। फर्टिलाइजर 5% ऊपर, ये 5% ही का स्टॉक है, तो ये तो सिंपल है। लेकिन फैक्ट सुमित जी, इसके चार्ट देखिए, 13% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या करना चाहिए? अनिल जी, ये फैक्ट है कि फैक्ट एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। फैक्ट में एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिनों से 75 रुपए वाला शेयर एक वन वे तेजी दिखा रहा है और यहां से और ऊपर का मूव अभी देखने को बाकी है। तो स्टॉक के अंदर यहां से इमीडिएटली ऊपर में 115 का जो हर्डल है वो आज अगर ओपनिंग में टूट जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो स्टॉक के अंदर रैली बढ़ेगी और फिर 125 से 130 रुपए तक के लेवल फैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखा है, पोजीशंस को होल्ड करें। रैली फर्टिलाइजर सेक्टर में अभी बाकी है और फैक्ट में 125 से लेके 130 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रोड में पूरा तैयार कर लिया है सरकार ने कि अभी तक देखिए पहले चरण के जो डाइवेस्टमेंट आरसीएफ और एनएफएल जैसी कंपनियों में होने, उन पर काम शुरू हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि नेक्स्ट चरण में हमें क्या करना है। और उसमें जो इंटरेस्टिंग सबसे बढ़िया बात दिख रही है कि मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट या तो इन्हें अलग अलग बेचा जाए या दोनों का मर्जर करके बेचा जाए, वो भी एक ऑप्शन है। तो मुझे लगता है ये फर्टिलाइजर स्टॉक जो पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से पूरे एक्शन में, और स्पेशली ये सारी सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां ऐसे ही एक्शन में नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कोई मॉनसून का सीजन है और उस समय उसके पहले आप ये उम्मीद करते हैं कि फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी होगी, या फिर ये बजट के पहले की फर्टिलाइजर कंपनियों में खरीदारी का जो सीजन होता है, वो दोनों ही चीजें नहीं है। उसके बावजूद क्या वजह कि 40-40, 50-50% स्टॉक आपके आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, ये सारे स्टॉक्स इतने चल चुके हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कुछ बड़ा एक्शन सरकार इस सेक्टर में करने की तैयारी में। और सबसे बड़ी चीज क्या है दीप, की इस सेक्टर के लिए फंडामेंटल्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर, ये आ चुका है और ये पूरी तरह से लागू होने सरकार इस पर कर रही है। उसका बड़ा फायदा होगा, सब्सिडी लीकेज कम होगा, सब्सिडी डायरेक्ट किसानों तक पहुंचेगी, पहला वो। दूसरा, फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार लगभग सारे प्लांट्स अब धीमे धीमे गैस बेस करना चाहती है, कोयला वगैरह से ये हटाकर, वो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत होगा, ये दूसरी बड़ी चीज होगी। तीसरा, यूरिया डी कंट्रोल, इसके चलते हुए फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए यह आसान होगा प्राइसिंग डिसाइड करना और अपनी कॉस्ट बचा पाना। तो 3 बड़े बदलाव जो फर्टिलाइजर सेक्टर के होने जा रहे हैं, और ये बदलावों के साथ अगर सरकार अपनी सरकारी कंपनियों को डाइवेस्ट करने की सोचती है, प्राइवेटाइज करने की सोचती है, तो फिर जो वैल्यूएशन मिलेंगे वो अनाप शनाप होंगे। और यही वजह कि ये सारी कंपनियां जो अगर डाइवेस्टमेंट की लिस्ट में, अब यही बात है कि ये आज और कल नहीं होने वाला है। जब प्रोसेस शुरुआत हुई, आज बीज पड़ा है। ये बीज इसी तरह से पड़ा है जैसा आपका 1.5 साल पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन में पड़ा था, जब शिपिंग कॉर्पोरेशन 30-35 रुपए में ट्रेड करता था। आज देखिए 125 रुपए, 130 रुपए है। सिमिलर सिचुएशन इन कंपनी के सेक्टर के बदलते बेहतर होते हुए फंडामेंटल और साथ ही सरकार के इरादे, दोनों इन सेक्टर की, इन शेयरों की री रेटिंग करेंगे, ये पक्का है। तो ये बड़ी खबर है जिस पर आपको फोकस करना है।